नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी कहानी के दुनिया में। आज की कहानी में है एक छोटी सी खोली, एक तस्वीर और एक धोबी और उनके बीच का वही सच्ची इंसानियत का रिश्ता। नाम है साइद सलीम की तस्वीर। तो चाय लें, आराम से बैठें और कहानी को आखिरी तक सुनें। हर इतवार मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा था, धोबी का आना। उस दिन मैंने खटमल मारने के बाद ट्रंक में बहुत पुरानी चीजें उलटते हुए एक तस्वीर पाई। सईद भाईजान की तस्वीर। मेज पर एक खाली फ्रेम पड़ा था। मैं उस तस्वीर को फ्रेम में ठोक कर बैठ गया और धोबी का इंतजार करने लगा। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, कपड़े बस इतने कि 6-7 दिन चला सकें। शादी की बातें चल रही थी और महीम जाकर बातें करनी पड़ती थी। धोबी शरीफ आदमी था, सच्चा, और हर इतवार सुबह 10 बजे बेधड़क मेरे कपड़े ले आता था। फिर भी मेरे दिल में खटके रहती कि कहीं मेरी नादानी से वह मेरे कपड़े कहीं बेच न दे। उस दिन धोबी आकर गिड़गिड़ाते हुई अपनी गठरी खोली और कपड़े मेज पर रखे। उसकी निगाह तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम रुक गया और अजीब आवाज में बोला, हाँ हाँ, साइद सलीम बॉलिस्टर। मैंने उससे पूछा, कौन? धोबी ने बड़ी सादगी से कहा, साइद सलीम बॉलिस्टर, कोलाबा में कोठी। हम उनका कपड़ा धोते थे। एक पगड़ी, एक धोती, एक कुर्ता दिया करते थे। मैंने मुस्कुराकर बताया कि यह मेरी ही तस्वीर है, सईद हसन की। धोबी को शायद यकीन नहीं हुआ। उसने कई बातें बताई, कैसे वे बहुत बड़े होते थे, कैसे बच्चों की तरह मेरे साथ खेलते थे, और वह बार बार यही कहते कि साइद सलीम बहुत अच्छे आदमी थे। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। फिर मेरी शादी हुई। हालात भी एक छोटी खोली से निकलकर हम फ्लैट में आ गए। धोबी की दुआएं बरकरार रही। वह अक्सर कहता, भगवान साहब को सईद सलीम बॉलिस्टर बनाए। मैंने उसकी सच्चाई और दरिया दिली को बीबी से बताया। लेकिन कुछ वक्त बाद मेरी बीवी कहने लगी कि धोबी हिसाब नहीं रखता, और उसे शक होने लगा कि धोबी बेवकूफ़ बनाता होगा। धोबी सादगी में बस यही कहता, बेगम साहब, हम हिसाब नहीं जानत, तुम झूठ नहीं बोलोगी। समय गुजरता रहा। मैं दिल्ली भी गया, लौट कर आया। हमने कई धोबी बदले, बेईमान और झगड़ालू, पर वही पुराना धोबी किसी रोज अचानक वापस आ गया। उसने बताया कि मैंने उसे देखा था। वह हमारे लिए जांच परख करके आया था। उस वक्त वो बीमार भी रहा। शराब की वजह से मेरे की तकलीफ हुई थी। मेरी बीवी ने टैक्सी में बिठा के डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज कराया। डॉक्टर ने आधी फीस ली और धोबी ठीक हो गया। तब से उसकी सच्ची वफादारी और दुआएं कभी भुलाई नहीं गई। मगर जिंदगी ने और मोड़ लिए। बंटवारा, दंगे और हिंदू मुसलमान की खूनी टकराहटें। माहौल गर्म हो गया। मेरी बीवी लाहौर चली गई। मैंने धोबी से कहा कि अब काम बंद कर दें, यह इलाका खतरे में है। धोबी हंसकर बोला, साहब, अपन को कोई नहीं मारता, और आते रहें। एक इतवार का जिक्र दिल दहला देने वाला है। मैं अखबार पढ़ रहा था, तभी धोबी आया। हम कपड़े गिन रहे थे कि धोबी हंसते हुए पुराने किस्से सुनाने लगा। साइद सलीम की बातें। उसी दिन बाहर भीड़ भरी हुई थी। धोबी और लोग लाठी लेकर इधर उधर नाच रहे थे। भीड़ में मैं भी पूछता हूँ, राम खिलावन कहाँ रहता है? और सवाल सुनते ही लोग नशे में चिल्ला उठे। फिर उस भीड़ ने मुझसे मेरी पहचान मांगी, हिंदू या मुसलमान। मैंने अपने जीते जी मुसलमान होने का ब्यौरा दे दिया। तभी तालाब में घबराहट सी छा गई। मार डालो। वो दृश्य भयानक था। मैं घिरा हुआ था, चारों तरफ शराबी धोबी। तभी राम खिलावन, जो वही बूढ़ा धोबी था, मेरे पास आया। उसने गुस्से में मुझे डंडे से मारने की कोशिश की, पर अचानक उसकी आंखें पिघल गई। उसने चिल्लाकर कहा, साहब, और भीड़ को बताया, मैं वही आदमी हूँ जिसे उसने इलाज कराया था, जिसे उसकी बेगम ने मोटर में बैठाकर डॉक्टर के पास भेजा था। राम खिलावन ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, कुछ लोग मारने, कुछ नहीं।
धीरे धीरे नोटिस किया कि इंसानियत की एक छोटी सी दूरी ने मुझे बचाए रखा। अगले दिन मैंने टिकट पा लिए और जाने की तैयारी में था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोल कर देखा तो वही धोबी खड़ा था, रो रहा था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। साहब मुझे माफ़ कर दो, ये सब दारू का कसूर था। सेठ लोग मुफ्त में दारू बांटते थे कि पीकर मुस्लिम को मारो। हम पिए हुए थे। वह शौक और पछतावे में डूबा था। उसने याद दिलाया कि कैसे साइद सलीम ने उसे परिवार को मदद की थी। फिर वह चुपचाप चला गया। यह कहानी किसी बड़े नायक की नहीं, यह साधारण लोगों की वफा और कमजोरी की कहानी है। कैसे कुछ लोग छोटे मोटे एहसान करते हैं, कैसे ज़मीन पर हुई दोस्ती ज़िंदगी बचा देती है, और कैसे शराब, नफ़रत और भीड़ छोटी छोटी इंसानियत को मिटाने की कोशिश करती है। अंत में राम खिलावन की वो सच्ची दुआ, धोबी की सादगी और आपका मेरा विचार, यही कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आप पहले सुन सकें। कमेंट में बताइए आपकी नज़र में इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है। मैं पढ़कर ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।